ये जो लद्दाख में तमाचा पड़ा है चीन को, कि आप सोचिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था पैंगोंग के दक्षिणी इलाकों से, न सिर्फ खदेड़ करके भगाया है बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाइट भी कब्जे में कर ली है। ऐसा तमाचा चीन को आपने इसके पहले कभी देखा सुना है क्या? मैं जनरल सोई आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल अभिषेक सही कह रहे हैं आप कि ये बहुत ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि ये भारत ने आज अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखाई है। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें खबर लग रही थी कि चीन किस प्रकार से बिल्डअप कर रहा है, उसके बाद एक अच्छी ट्रेनिंग जो माउंटेन वॉरफेयर में भारत की महारत है उसको दिखाते हुए चीन के सर्विलेंस सिस्टम लगे हुए थे, उनको मात देते हुए वहां पर कब्जा कर लिया। इससे पहले चीन कब्जा करते और चीन को एक तरह से ऐसी चमत पड़ी क्योंकि चीन वो सोच रहा था कि ब्लैक टॉप को कब्जा करके वो हमारे इलाके पर नजर रखेगा। यहाँ पासा पलट गया, हमने कब्जा किया और आज हम उसके इलाके पर नजर रखेंगे कि चीन क्या कर रहा है, चीन किस प्रकार की ठीक कह रहे हैं आप जनरल सोई। और देखिए दर्शकों के लिए जो अभी भी जुड़ रहे हैं, मैं समझा दूं, ये जो कब्जे की बात चल रही है, ये जो कब्जे की बात चल रही है, ये कब्जा हमारा है और ये कब्जा है ब्लैक टॉप पर, हाइट पर कब्जा है और वहां से चीन नीचे दिख रहा है और चीन बुरी तरह से बेचैन है। हम अगले मेहमान के पास जाएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि लद्दाख से हमारा वादा है, आपको लगातार बड़ी खबरें दिखाएंगे चीन के बारे में क्या हो रहा है। एक और बड़ी खबर जो हम आपसे बातें कर रहे थे, वही खबर सुनिए। पैंगोंग के ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा, लद्दाख से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्लैक टॉप पर भारत के जवान तैनात। टीवी 9 भारतवर्ष पर ऑपरेशन ब्लैक टॉप। भारत ने चीन के सर्विलांस सिस्टम उखाड़े, भारतीय सेना ने पीएलए के कैमरे भी हटाए। चीन ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसा जवाब मिलेगा। पैंगोंग के ब्लैक टॉप पर यह भारतीय जवानों का पराक्रम है, कब्जा कर लिया है और अब चीन हमसे बात कर रहा है, चीन हमसे कह रहा है। अचल कुमार मल्होत्रा जी, आपसे मैं सिर्फ यही समझना चाहूंगा, मल्होत्रा साहब, अब ये हो गया है, अब तो बाजी पलटी हुई है, अब जो खबरें आ रही हैं अब वो रोना रो रहे हैं, अब वो हमसे कह रहे हैं कि आपने कब्जा कर लिया है। वो चीन जो दुनिया भर के मुल्कों में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, अब वो हमारे सामने रोना रो रहा है। ये बाजी कैसे पलट गई? देखिए, बात ये है कि अगर आप चीन की पॉलिसीज पे अगर नजर डालें तो इसको जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक भाषा में सलामी स्लाइसिंग या निबल एंड नेगोशिएट की पॉलिसी कहते हैं, और ये इनके कॉन्टेक्स्ट में इनकी विस्तारवाद नीति का एक हिस्सा रही है। 1949 से लेकर अब इन्होंने इस नीति को अपनाया है। उसके चलते इन्होंने तिब्बत को कब्जा किया, अक्साई चीन को लिया, फिर काराकोरम हाईवे इन्होंने पाकिस्तान से जगह ले ली, उधर साउथ चाइना सी में इन्होंने पारसल आइलैंड पे अपना कब्जा जमा लिया। तो ये चलता रहा। भारत के साथ भी इन्होंने यही नीति अपनाई थी और इस बार भी एक तरफ बातचीत करना और दूसरी तरफ मौका लगे तो किसी जगह को हथिया लेना और पहले उस पे क्लेम करना, क्लेम को बार बार दोहराना और फिर उसको नेगोशिएशन टेबल पे ले आना। इस बार धोखा कैसे खा गए? अचल सर, धोखा कैसे खा गए इस बार? जी, इस बार उन्हें जवाब मिला है, उन्हें जवाब मिला है भारत से। सामने से हमने उन्हें चुनौती दी है और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है।